हेलो गाइस, मेरा नाम है सुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro के लिए यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 12.0.4.0 का। अगर आप इंडिया के यूजर हो तो ये इंडिया के लिए अपडेट नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत जल्दी यही अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है, तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कुछ फीचर्स के बारे में। तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको क्या कुछ अभी जो अपकमिंग अपडेट आने वाला है इंडिया के अंदर, उसमें क्या कुछ आपको फीचर देखने को मिल सकता है। तो वही बताने वाला है इस 12.0.4.0 के अपडेट में Xiaomi ने क्या बग फिक्सेस, क्या कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ग्लोबल स्टेबल अपडेट आया इंडिया में बहुत जल्दी आएगा, तो लाइक तो बनता है यार। 200 लाइक का टारगेट रखता हूँ, उम्मीद करते हैं आप इसे फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ मोबाइल की सेटिंग में और अबाउट फोन के अंदर जाता हूँ। तो Redmi Note 10 Pro डिवाइस है, MIUI 12.5.4.0 मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल है, जो कि ग्लोबल स्टेबल अपडेट है, इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो पहले वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या कुछ फीचर देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होएगा ये बता रहा हूँ। और Android 11 पे आपको देखने को मिलता है, और Android सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये मेरे पास इंडिया का डिवाइस है, मैंने इसमें ग्लोबल रोम इंस्टॉल की है ताकि आपको बता दूं कि इसमें क्या कुछ फीचर आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इसके अंदर एक ऑप्शन ऐड किया गया इस अपडेट के बाद, जिसका नाम है शेड्यूल टर्न ऑन टाइम, मतलब DND मोड का आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप शेड्यूल लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपने टाइम सेट कर दिया ऑटोमेटिक उस टाइम पे ये आपका DND मोड ऑन हो जाएगा, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड ये आपका ऑन हो जाएगा। तो ये एक फीचर ऐड किया गया, देखते हैं शेड्यूल टर्न ऑन टाइम। यहाँ पे एक फीचर देखने को मिलता है साउंड वाले सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो मिलता है आपको मोबाइल की होम स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलता है, पहले अलग सा जैसे कि ऐप वोल्ट लगाना था, लेकिन अब गूगल डिस्कवर का सीधा डायरेक्ट ऑन ऑफ का ऑप्शन दे दिया। देखते ऑन करूँगा तो यहाँ पे आपको गूगल डिस्कवर आ जाएगा, और ऑफ करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ऑन ऑफ का बटन आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिलता है। पता नहीं इंडिया में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था, शायद तक सिलेक्ट करने वाला था ऐप वोल्ट वाला। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है। बाकी चीज़ें में बात करूँ तो यहाँ पे होम स्क्रीन में एज चीज़ वैसे ही देखने को मिलती है, कोई भी अरेंज आइटम में कोई स्टाइल नहीं है, कुछ एनिमेशन वगैरह का, तो वो अभी आपको नहीं देखने को मिलता। अगले फीचर की बात करूँ तो वो मिलेगा आपको मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, हाँ डिस्प्ले के अंदर जाना है। तो डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्राइटनेस लेवल का। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन और देखने को मिलता है। ऑटो ब्राइटनेस कैसे काम करता है आपको पता ही है, कहीं पे भी आप रहो वो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। सनलाइट मोड क्या है, आपके फ़ोन पे सनलाइट पड़ रही है, आप सनलाइट में फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो उस सनलाइट के अंदर इसकी ब्राइटनेस को एडजस्टमेंट करेगा, कम ज़्यादा करेगा। और एक देखने को मिलता है नाइट मोड। अब नाइट मोड के अंदर काफ़ी लोग इसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है कि इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं है, ये क्या लेवल है। तो ये बताता हूँ किस प्रकार से काम करता है। आप मैक्सिमम ब्राइटनेस जितने भी सेट कर दीजिए, मान लीजिए इतनी सेट कर दी तो इससे ऊपर ये ब्राइटनेस नहीं जाएगी, इसी मैक्सिमम ब्राइटनेस इतनी जाएगी, इसमें ही कम ज़्यादा ये करता रहेगा। इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो ये कुछ एक फीचर ऐड हुआ है जो कि ब्राइटनेस लेवल के अंदर नाइट मोड वाला ब्राइटनेस एक तीसरा मतलब ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। कुछ फीचर की बात करूँ तो अब कोई भी आप जैसे कि Xiaomi क्लाउड या मी अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको लेआउट देखने को मिलता है। थोड़ा अलग कर दिया गया, थोड़ा कलरफुल कर दिया गया। तो देखते हैं सारे सेटिंग को Xiaomi वाले धीरे धीरे कलरफुल कर रहे हैं। तो देखते हैं आपको Xiaomi क्लाउड में लॉगिन करेंगे तो ये वाला जो पेज है ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था कि बार बार ये आपको लॉगिन करके ना दिखाना पड़े। अब गैलरी एप्लीकेशन में एक फीचर और ऐड हुआ है, 3 डॉट में जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गूगल लेंस। डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे कैमरा में जाने की जरूरत नहीं है। और 3 डॉट पे जाइए, एक एडजस्ट का ऑप्शन शायद तक पहले था, मेरे ख्याल से नहीं था, तो कुछ इस प्रकार से आपको एक एडजस्ट वाला फीचर भी देखने को मिलता है। रो प्रकार से इस प्रकार से एडिट डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये शायद तक हो भी सकता है इंडिया रोम में हो, बाकी मुझे याद नहीं है, तो आप बताना था कि नहीं। नेक्स्ट कुछ अब बताता करता हूँ, ये तो कुछ फीचर ऐड हुए थे। अब मैं बताता हूँ बग फिक्सेस के बारे में। इस अपडेट में कुछ चेंज लोगों में यही कुछ आपका मेंशन किया गया, ये फिक्सेस किए गए, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारे बग आ रहे हैं। बल्कि Redmi Note 10 Pro नहीं, Xiaomi के जितने भी Android 11 डिवाइस हैं उसमें नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन मर्ज वाली प्रॉब्लम तो आती ही आती है, वो इसमें फिक्स अभी भी नहीं किया। लेकिन जो दूसरा एक बग फिक्स हुआ है, जैसे कि आप टेलीग्राम पे आपका बबल नोटिफिकेशन ज़्यादा आता है, जैसे कि इस प्रकार से एक बबल नोटिफिकेशन नहीं आता छोटी सी गोल से टाइप में, वो उसको बोलते हैं बबल नोटिफिकेशन। बबल नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हो रहा था, ये इशू मेरे Mi 10i में भी हो रहा है, Redmi Note 10 Pro में भी हो रहा है, जिसमें भी Android 11 है। मैं टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अगर मेरा बबल नोटिफिकेशन ऑन है तो भैया बबल नोटिफिकेशन आता है तो कभी कभी समटाइम्स मतलब आपका फ़ोन ब्लैंक हो जाता है और ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये एक बग फिक्स किया गया जो कि बहुत बड़ा इशू था, मतलब स्क्रीन ही ब्लैक हो जा रही थी। ये मेरे को हो रही थी भाई, मैं एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे Mi 10i में अभी तक होती है, डेली होता है वो प्रॉब्लम। और इसमें बताया जा रहा है वो फिक्स कर दिया गया, हो जाएगा तो हो। इंडिया में कब तक आएगा देखते हैं। इंडिया में ये बग फिक्स होना चाहिए यार, क्योंकि मेरा भी Mi 10i भी ये इस प्रकार से होता है। Redmi Note 10 Pro उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन कभी कभी इसमें भी होता है।
होता है। मीट एंड आई ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो उसमें मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बबल नोटिफिकेशन आता है, तो स्क्रीन अपने आप ब्लैंक होकर लो स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ जाता है। नेक्स्ट बग इन्होंने फिक्स किया वो भी नोटिफिकेशन का है। ये भी बग मेरे को भी आ रहा था, और जो ये दो बग है ना, ये बग मेरे को नहीं आ रहे थे, ये बग हो सकता है आपको आ रहा होगा। तो ये छोटे मोटे बग फिक्स किए गए। जो कि एक बग मेरे को आ रहा था लैंडस्केप के अंदर ना, कई बार इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह ना कट जाते थे, मतलब आपकी नोटिफिकेशन मतलब पूरी नहीं दिखा पाते लैंडस्केप में यूज़ करते थे। तो ठीक है, इस प्रकार का कुछ इशू आ रहा था, तो वो फिक्स हो चुका है। वो इशू कभी कभी देखने को मिलता था, अगर आप प्राइमरी डिवाइस यूज़ करेंगे ना, जब भी आपको पता लगेगा कि ये बग था। ठीक है, तो ये प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से मुझे पता है कि ये लैंडस्केप मोड के अंदर आपके जो फ़ोन्स होते थे नोटिफिकेशन है वो कट जाते थे। ठीक है, तो उसको इस अपडेट के अंदर फिक्स किया गया है। फीचर की बात को तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर परमानेंट का ऑप्शन आया है कि नहीं आया, तो वो फीचर आएगा भी नहीं, देखते हैं अभी देखते हैं। इसमें आपको कोई फीचर नहीं देखने को मिलता परमानेंट करने का। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि मैंने इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro को। तो जैसे कि पता है MIUI ऑप्टिमाइजेशन को आप ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाके इसको परमानेंट कर सकते हैं, और परमानेंट करने के बाद काफ़ी लोग उसको परमानेंट कर लेते हैं, मैंने भी किया था। और करने के बाद भैया आप रात के टाइम इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देना, आपका ऑन होएगा तो फीचर। और ये देखते परमानेंट तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, MIUI ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करने के बाद। ठीक है, परमानेंट करने के बाद भैया आप रात को इसको ऑन करो, कम से कम 20 से 25% बैटरी डिक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने टेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा था, मेरा ऑन था डायरेक्ट, मैंने देखा भैया, मैंने इसको चार्ज किया था, कम से कम 75% के आसपास बैटरी आ गई थी, मतलब 99 के या 98 के आसपास थी। तो बैटरी डिक्रीज होती है, इस वजह से ये फीचर आएगा नहीं, पता ही आपको। थोड़ी सस्ती क्वालिटी का है, मतलब एमोलेड डिस्प्ले, हालांकि वैसे कलर्स वगैरह सारे सही हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो ये एमोलेड डिस्प्ले है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसके अंदर बैटरी कंज्यूम कम होती है Redmi Note 10 Pro के अंदर, तो ऐसा नहीं है। डार्क मोड ऑन करने के बाद भी इसमें बैटरी ड्रेन होती है, तो ये भाई एक प्रॉब्लम है। मतलब एमोलेड डिस्प्ले तो दिया है, लेकिन जो बैटरी ड्रेन वाला कहते हैं ना कि एमोलेड डिस्प्ले में बचा सकते हैं डार्क मोड ऑन करके, लेकिन ये थोड़ी बैटरी ड्रेन होती है, उसी वजह से तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है ना परमानेंट नहीं दिया। आपको मेरे पे बात तो विश्वास नहीं ना, तो MIUI ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करके देख लेना, और रात को अपने मोबाइल को छोड़ना, और आपको पता लग जाए कितनी बैटरी ड्रेन हो रही है। मैंने टेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा था, रात को एकदम से छोड़ा हुआ था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और सुबह देखा तो 20% के आसपास बैटरी डिक्रीज हो गई थी। तो यही कुछ फीचर देखने को मिलते हैं इस MIUI 12.0.4.0 अपडेट के अंदर। मुझे काफ़ी अच्छा अपडेट लगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वाली काफ़ी सारे बग फिक्सेस हैं, कुछ फीचर ऐड हुए हैं जो कि मैंने बता दिए। बाकी इंडिया में देखते हैं कब तक आते हैं। वैसे इंडिया में जब आने ग्लोबल में आया तो इंडिया में मेरे को लगता है 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आ जाना चाहिए, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना सिचुएशन, वो कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर कोई अपडेट आ रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है 10-15 दिन का वेट कर लीजिए, मे भी हो सकता है कई डिवाइसों के अंदर ग्लोबल में जब रोल आउट होता है उसके 3-4 दिन बाद इंडिया में आपको देखने को मिलता है। तो यही आपको ग्लोबल स्टेबल अपडेट में रोम में देखने को मिलता है। अगर आप उसके ग्लोबल डिवाइस है तो ये फीचर देखने को मिलते हैं। अगर आप इंडिया के यूजर हो तो जैसे ही अपडेट आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अपने फीचर देख ही लिए हैं, देखते हैं इंडिया में ये बग फिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और क्या कुछ फीचर के साथ आते हैं। तो मैक्सिमम लग रहा है 3 से 4 दिन या हफ्ते के अंदर ये अपडेट आ जाना चाहिए इंडिया के अंदर। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अब मैं इसको इंडिया रूम में वापस से फ्लैश करता हूँ और इंडिया में अपडेट का वेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।